सर आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स। इसका मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे अंदर कौन कौन से कौशलता के गुण होने चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिनके बिहाफ पे हम लोगों को डील कर पाए, लोगों को डील कर पाए। बिना इनके आप अपने आप को असहज महसूस करोगे काम में। असहज मतलब आपका मन लगेगा ही नहीं, आपका मन लगेगा ही नहीं। जैसे दूसरे कर रहे हो हम भी कर लेते हैं, देखा देखी करोगे आप। पहली स्किल जो सबसे जरूरी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी आपके पूरे करियर में रहेगी, वो है प्रोस्पेक्टिंग स्किल। कौन सी? प्रोस्पेक्टिंग। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग से ही लोग हमारे नेटवर्क में आते हैं। अब जब लोग आपके नेटवर्क में आएंगे ही नहीं तो कहीं का बिजनेस होगा भाई? लोगों को आप जोड़ ही नहीं पा रहे हो, लोगों को अपने नेटवर्क में लेके ही नहीं आ पा रहे हो, तो बिजनेस हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि लोगों का बिजनेस है भाई। कुछ भी बोलो, कितना भी ज्ञान दे दो, बिजनेस तो लोगों का ही है। लोगों को तो रिक्रूट करना पड़ेगा, लोगों को तो जोड़ना पड़ेगा। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कौन सी है सर? प्रोस्पेक्टिंग स्किल। प्रोस्पेक्टिंग स्किल का मतलब अभी मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूं आप सभी के सामने। प्रोस्पेक्टिंग स्किल का मतलब होता है कि हम लोगों को अपने बिजनेस में जब हम लेके आते हैं या लेके आना चाहते हैं और उनके साथ वार्तालाप करते हैं, वहां पे आपकी ये प्रोस्पेक्टिंग स्किल का मतलब। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि नए लोगों को हम अपने बिजनेस में कैसे लेके आए, किसको अपने बिजनेस में लेके आना है, ये 50% सत्य है। क्या? पूरी डेफिनेशन क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किन लोगों को अपने बिजनेस में लेके आना है और कैसे लेके आए। उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम किन लोगों को इस बिजनेस में ना लेके आए। ये प्रोस्पेक्टिंग। समझ पा रहे हो? जी हाँ, फिर बताऊंगा भाई। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है कि नए लोगों को हम अपने बिजनेस में कैसे लेके आए, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि किन लोगों को हमें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं करने देना है, अपने बिजनेस में नहीं घुसने देना है, क्योंकि वो भी आपके नेटवर्क के, आपके बने बनाए नेटवर्क को खराब करा सकते हैं वो लोग। समझ पा रहे हैं? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब नए लोगों को कैसे लेके आना है, किन लोगों को लेके आना है और किन लोगों को नहीं लेके आना है। इन सारी चीजों का ज्ञान, कौशल आपके अंदर है तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्किल शानदार है। आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्किल शानदार। क्लियर है सर? अब आज हम प्रोस्पेक्टिंग को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जाके हमें इस बंदे के साथ, मैं जो बंदा उसके साथ वार्ता शुरू करनी है, बात शुरू करनी है, और पर्टिकुलर उसकी परेशानियों के बारे में पूछना है। उसकी परेशानियों के बारे में पूछना है, उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति क्या है उस समय में, उसके बारे में पूछना है। उसका शरीर की अवस्था क्या है, कोई बीमारी तो नहीं है, उसके परिवार में बच्चों के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, जॉब सही से चल रही है, नहीं चल रही है। ये सारी की सारी चीजें आपको पूछनी है, और हम पूछते भी हैं भाई। जनरली हम ये तो पूछते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग में आपको यही करनी है, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ जाके उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी सिचुएशन डिस्कस करनी है। क्या करनी है? इसी बीच में जब आप उससे बातें पूछने शुरू करोगे तो वो अपनी परेशानी बताएगा, यहाँ पूछे तो बताएगा। अगर ऐसे है, कोई लेडी होगी तो भाई होगी, बहू रोटी ना देती, बहू ऐसे करती है, मतलब अपनी परेशानी बताएगी। समझ रहे हो ना? यस सर। जैसे ही वो परेशानी बता रहा है तो उसमें आपको कनेक्टर ढूंढना है। क्या? कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब क्या होता है? कनेक्ट, जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला। कोई ऐसा वर्ड ढूंढ के निकालना है उसकी बातों में से ही। हाँ, जो उसकी परेशानी आप निकलवा रहे हो, उसके सिचुएशन से आप पूछ रहे हो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसको परेशानी किस चीज की है। अगर पैसे की परेशानी है तो आपको वो कनेक्टर ढूंढना है, शरीर की परेशानी है तो वो कनेक्टर ढूंढना है, और कोई दिक्कत है भाई, माइंड में स्ट्रेस रहती है, घर में ही पड़ा रहता है, तो वो भी परेशानी तो है ही, वहां पे भी आप कनेक्टर ढूंढो, क्योंकि हमारे पास हर समस्या का समाधान है। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, ऑफलाइन का मतलब डायरेक्ट हम किसी बंदे के सामने जाते हैं,
मतलब इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं उसका, डायरेक्ट जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। मतलब इंटरनेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। लाइन को हम इंटरनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑनलाइन है तो मतलब वो इंटरनेट है, क्या है, इंटरनेट। तो ये ऑफलाइन, ऑफलाइन मतलब इसमें इंटरनेट का कोई लेना देना नहीं, इंटरनेट का कोई लेना देना। सही है, फील्ड में जाते हैं, प्लान कर लिया हमने कि भाई लिस्ट बना ली, ये है, इससे मिलना है, अच्छे से नहाते हैं, डीओ वीओ लगा के, टाइल लगाई, गाड़ी खोली, चले गए, ठीक है। और वो बंदा भी सही है अपनी ज़िंदगी में और फुल कॉन्फिडेंस है हमको, तो आज तो मेरे सामने जो आ गया ना सारे आरसी में आऊँगे, ठीक है। और उस बंदे के घर पे उसने टाइम भी दे दिया, उसके ड्राइंग रूम में जाके बैठ गए, ठीक है, पानी आ गया, चाय आ गई, कॉफ़ी आ गई, नाश्ता वास्ता सारी चीज़ें आ गई, बैठ गई। फिर वो पवित्र समय आता है, क्रूशियल टाइम आता है, जब आप उसको बताना शुरू करने वाले होते हो, वो आ भी जाता आपके पास, वो समय है, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, बातचीत हो गई, वो समय आ गया कि अब आपको इस बंदे को आरसीएम के बारे में बताना। कितने लोगों को डर लगता है? एवरेज है ना, डर का जो रेशियो है ना आपका ग्राफ, वो एकदम ऊपर चला जाता है। इतने डर जाते हो आप, वहां पे कोई पीछे से हाथ लगाते हैं तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। समझ रहे हो भाई? मेरे साथ तो चीजें हुई, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ सर, आपके साथ होती है? सब शुरुआत करने की अक्सर होती है भाई। देखो एक बार शुरुआत होगी फिर तो चाहे आप उसको कुछ भी बता दो, वो अलग बात है, लेकिन शुरू कैसे करें, शुरू करने वाला पॉइंट कौन सा है? तो आज वो आपका डर दूर होने वाला है। क्या डर दूर होने वाला है? हाँ, सारा का सारा खेल शब्दों का है, इस बिजनेस में नहीं, जिंदगी के हर पड़ाव में सारा का सारा खेल शब्दों का होता है ना। वो बुढ़े नहीं भूल क्या करते, एक तो उनको बचरा मम्मा होगा, एक उनको इधर बाप का सड़ा होगा, तो बात तो एक ही है, लेकिन ये शब्द अलग अलग हो गए। उन शब्दों से छाप अलग किस्म की आती है और इस शब्दों से छाप जो है वो अलग किस्म की। समझ रहे हो ना? तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके डर को दूर भगा देंगे। आपके पास कंटेंट होगा कि हम किस तरीके से अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। और एक बार शुरू हुई भाई, रेलगाड़ी शुरू होती है तभी तो धुआं ज्यादा देती है, एक बार शुरू हुई तो होएगी, फिर तो पता ही नहीं स्पीड कितनी पकड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो जहाँ पे आपको इस सिचुएशन में कुछ स्टार्टर वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं? स्टार्टर वर्ड, वे इस्तेमाल करने। क्या इस्तेमाल करने हैं? स्टार्टर्स। स्टार्टर्स का मतलब शुरुआत करने वाले शब्द, शुरुआत करने वाले। इनको हम ओपनर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओपनर्स। ओपनर्स का मतलब शुरुआत करने वाले, सही है। शानदार ओपनर, सबसे शानदार स्टार्टर होता है फैक्ट्स। क्या? हर बार कोशिश करो अपनी बात को तथ्य से शुरू करने की, फैक्ट से शुरू करने की। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर कभी डिबेट हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपको डर किस चीज़ का डर रहता है? इस चीज़ का डर रहता है ना, मैं कुछ बात बोल रही हूँ, मेरे साथ बहस करना ना शुरू कर दे, बहस शुरू कर दी तो तू क्या जवाब देगा, यही तो डर है ना। तो क्या पता क्या पूछ ले, और तेरे को पता है कि नहीं पता। तो शुरुआत, सबसे पहला जो स्टार्टर है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ओपनर है वो क्या है? फैक्ट्स। क्या है? तथ्य। तथ्य के साथ शुरुआत करो, तथ्य के साथ शुरुआत। अब ये तथ्य कहाँ से खोजोगे, कहाँ से क्या बोलना है? प्रोस्पेक्टिव जो मैंने बताई थी कैसे बात करनी है, उसमें से तथ्य निकालना कि भाई इस टाइप का मामला, उस चीज का ही तथ्य रख दो उसके सामने। बिजनेस की शुरुआत तो यही है ना, वो तो वैसी बात थी, बिजनेस की शुरुआत तो यही करोगे ना पे। और तथ्य का मतलब मैं आपको ये बोल दूं कि सूरज पूर्व में निकलता है, आप उसके ऊपर मेरे से बहस कर लोगे क्या? करके दिखाओ अगर किसी ने हिम्मत है तो। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? विशाल। सूरज पूर्व में निकला है कि नहीं? आपने मेरा, मन ने मेरा, सब ने मेरा, वही सब ने मेरा, जब तो फैक्ट है, जब तो सच्चाई है, जब तो तथ्य है। तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि सूर्य पूर्व में निकलता है तो उस बात के ऊपर आप मेरे से बहस कर सकते हो या नहीं? नहीं कर सकते ना। और हमें इस बात का पता है कि हम अगर फैक्ट से कोई भी बात शुरू करेंगे तो हमारे ऊपर कोई डिबेट कर ही नहीं सकता, हमारे ऊपर कोई डिबेट कर ही नहीं सकता। फैक्ट्स कौन कौन से हैं वो भी सुन लो। जब हम 1 महीने नौकरी करते हैं,
मतलब 30 दिन नौकरी करते हैं तो हमें महीने में एक बार सैलरी मिलती है। ये फैक्ट है या नहीं साहब? महीने में 30 दिन काम करा, सैलरी तो एक ही दिन आती है और सबकी आती चली गई है, एक महीने से आ रही सबकी। सच्चाई है कि नहीं है ये? ठीक है भाई, जॉब में हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी सैलरी हमें नहीं मिलती, ये भी फैक्ट है कि नहीं? जॉब में भाई हमारा बॉस हमें परेशान करता है, ये सच्चाई है या नहीं? आज संसार में बहुत सारी बीमारियां आ रखी हैं, ये सच्चाई है कि नहीं? सामान में मिलावट भी बहुत सारी आ रही है, फैक्ट है कि नहीं है? और मिलावटी सामान खाने से हमारे शरीर में बीमारियां भी आ रही है, ये भी फैक्ट है कि नहीं है? सबको पता है कि नहीं? बोलो। महंगाई बढ़ती ही जा रही है, झूठ है सच है? भाई 390 का सिलेंडर था, 1050 का रखा, बढ़ रही कि नहीं? इसके ऊपर कोई बहस कर देगा मेरे साथ? और ये भी कड़वा सच है कि आज के तारीख में एक काम से, एक सैलरी से आपका खर्चा चलाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आजकल प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि बजट संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सही है कि नहीं है? तो ये सारे के सारे आपके बेसिक लाइफ के फैक्ट्स हैं। अगर आप उनकी बातों में से कोई भी बात निकाल कर अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो किसी भी फैक्ट से आप ये बात शुरू कर सकते हो। इस फैक्ट से वो आपके साथ डिबेट नहीं कर पाएगा, इस फैक्ट के साथ वो आपके साथ रिलेट करेगा और आपकी बातों को सुन। क्लियर है? क्लियर क्लियर है या नहीं? कुछ हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? परंतु कुछ। ये बहुत ही शानदार ओपनर है सर। पीछे से आगे लेके आता हूं। फैक्ट से शुरू करा, फैक्ट पे बात करते करते हम बात कर रहे हैं, मान लो यार 30 दिन मेहनत करनी पड़ती है, जो मेरी सैलरी एक दिन मिलती है। 30 दिन मेहनत करते हैं और सैलरी एक दिन मिलती है। परंतु हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये तरीका खोज निकाला है कि महीने में सैलरी 2 बार कैसे आए। आजा भाई सुधीर राकेश के सैलरी 2 बार कैसे है? तो आप क्या बोलोगे? कैसे है सर? पूछोगे कि नहीं? बिल्कुल जी। सीधा क्वेश्चन आपने बट सम का इंजेक्शन लगा दिया तो वहां सीधा क्वेश्चन आगे से आएगा हाउ, कैसे? क्योंकि बेचारा परेशान हो रहा है, एक सैलरी से काम नहीं चल रहा, महंगाई बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। अगर मैंने इसके सामने ये बट सम ओपनर लगा दिया तो उसके मन में क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता आएगी कि यार हमारे को तो एक बार सैलरी मिल रही, ऐसे में कौन से लोग हो जिनको 2 बार सैलरी मिल रही है? और मिल रही है तो कैसे? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? कैसे पॉसिबल हो सकती है ये चीज? और जिस समय पे किसी बंदे ने आपसे ये बोल दिया ना कि कैसे, इसका मतलब क्या है कि उसका दिमाग ने आपको अलाउ कर दिया है कि आप मेरे को अपने बिजनेस के बारे में बताओ। ये पृष्ठभूमि हमें सीखनी